हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्रामर में यूज ऑफ देयर। क्या पढ़ाने वाला हूं? यूज ऑफ देयर। तो स्टूडेंट्स, देयर का प्रयोग कहां करते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। क्या देखते हैं? पहचान। क्योंकि ये देयर जो है वर्ब के अंत में नहीं आएगा। ये देयर जो है, जो यूज सिखाने जा रहे हैं, ये देयर वर्ब से पहले आएगा। जब वर्ब के बाद आता है तब हम उसे स्थान सूचक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि वर्ब से पहले प्रयोग होगा। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि देयर का प्रयोग वर्ब से पहले कैसे करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, देखते हैं। पहचान देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। नो एक्शन, नो सब्जेक्ट, नो एक्शन, नो सब्जेक्ट, नो एक्शन, नो एक्शन, नो सब्जेक्ट, नो एक्शन वाले वाक्य में हम देयर का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं हम वाक्य देखते हैं। क्या देखते हैं? एक वाक्य देखते हैं। वह एक राजा था। वह एक राजा था। लेकिन इस वाक्य में सब्जेक्ट है। राजा कौन था? वह सब्जेक्ट है। वर्ब था और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसीलिए इस वाक्य में देयर का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसी वाक्य में हम वह शब्द हटा देते हैं और लिख देते हैं। हम क्या लिख देते हैं? एक राजा था। एक राजा था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या था ऊपर वाले वाक्य में? वह। लेकिन और राजा क्या था? एक राजा, ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है। क्या है? ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो इसमें देयर का प्रयोग होगा। तो समझ में आ गया? क्योंकि इसमें नो एक्शन नो सब्जेक्ट, इसमें नो एक्शन नो सब्जेक्ट। जब नो एक्शन नो सब्जेक्ट होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट दूसरी पहचान देखते हैं हम। स्थान शब्द पहले दिया हो। क्या पहले दिया हो? स्थान शब्द, और उसके बाद कोई प्रेपोजिशन, हिंदी का प्रेपोजिशन शब्द दिया हो। प्रेपोजिशन शब्द क्या होता है? जैसे मैं, पर, ऊपर, नीचे, इस तरह से बहुत सारे शब्द आ जाते हैं आगे पीछे। तो देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मेरे गांव में एक स्कूल है। एक स्कूल है। मेरे गांव में एक स्कूल है। तो अब देखिए, स्कूल है। स्कूल एक नाउन है, अर्थात ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है। लेकिन स्कूल है कहां? गांव में। तो गांव क्या हुआ? स्थान। और स्थान के बाद ये क्या आ रहा है? प्रेपोजिशन शब्द। तो इसीलिए इस वाक्य में भी किसका प्रयोग होगा? देयर का प्रयोग होगा। इसी तरह हम तीसरी पहचान देखते हैं। क्या देखते हैं? तीसरी पहचान, समय वाले वाक्य। समय दिया हो, सबसे पहले समय वाले वाक्य, समय का बोध हो रहा हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। जैसे समय के बाद मोस्टली को या मैं या से शब्द दिया होता है, ये प्रेपोजिशन शब्द होते हैं। जैसे शाम को एक मैच होगा, या शाम को एक मैच है। शाम को एक मैच है। मैच कब है? शाम को। तो ये शाम क्या है? टाइम, समय। क्या है? समय। क्या है? समय। तो इस वाक्य में भी देयर का प्रयोग होगा। स्टूडेंट देखते हैं चौथी पहचान देखते हैं। क्या देखते हैं? चौथी पहचान, उद्देश्य दिया हो वाक्य में। क्या दिया हो? उद्देश्य दिया हो। उद्देश्य के बाद के लिए शब्द दिया हो तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं एक बात, खाने के लिए सेब हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेब
सेव किसके लिए है? सेव का उद्देश्य क्या है? सेव जो नाउन है और ये वर्ब है, सेव हैं। किसके लिए सेव हैं? खाने के लिए। तो इस वाक्य से क्या प्रकट हो रहा है? उद्देश्य। तो उद्देश्य वाले वाक्य में भी देयर का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं रूल्स और शॉर्ट में आइडेंटिफिकेशन। क्या देखते हैं? शॉर्ट में आइडेंटिफिकेशन। जैसे देखते हैं स्टूडेंट्स, देयर का प्रयोग कहां करते हैं? तो ध्यान रखिए, नो सब्जेक्ट वाले वाक्य में, नो एक्शन वाले वाक्य में। ऐसे भी कर सकते हैं। स्थान पहले दिया हो, क्या दिया हो? स्थान पहले दिया हो, उद्देश्य दिया हो और वाक्य में समय दिया हो, समय का बोल हो, समय, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेट देखते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन देखते हैं। इस टेंस में ये जो है देयर का यूज जो है, ये तीनों टेंसों में प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है? इज एम आर। और पास्ट क्या होता है? वॉज वर। क्योंकि इसमें लिंकिंग वर्ब, वी वर्ब का ही प्रयोग होता है देयर वाले वाक्य में मोस्टली। और इसका क्या होगा? विल बी, सेल, विल बी, सेल। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो बनाएंगे जब इंग्लिश इसकी, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? देयर। क्या लगाते हैं? देयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देयर। और देयर के बाद हम लगाते हैं वर्ब। वर्ब कहाँ है? ये हमारी जो है, ये सब क्या है? वर्ब हैं। क्या है? वर्ब, जिनको हम टू बी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? टू बी वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी टू बी वर्ब आ जाएंगी। कौन सी? टू बी वर्ब। उसके बाद नाउन आएगा, और नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन शब्द या दिया है तो, जैसे इन, ऑन, ये क्या है? हमारे प्रेपोजिशन शब्द, प्रेपोजिशन शब्द हैं। उसके बाद हमारा स्थान या अदर। देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे एक राजा था, एक राजा था, तो क्या बनेगा इसका? देयर वॉज अ किंग। एक रानी थी, देयर वॉज अ क्वीन। एक कवि था, देयर वॉज ए पोएट। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। दूसरा, स्कूल में 10 कमरे हैं। क्या है? 10 कमरे हैं। तो क्या बनेगा? देयर आर 10 रूम्स इन स्कूल। स्कूल। और देखते हैं बात, खाने के लिए फल हैं। फल है, तो इसको कैसे बनाएंगे? उद्देश्य वाला वाक्य है। देयर हैं, देयर आर फ्रूट्स टू ईट। इस तरह से शाम को मैच है, तो देयर इज ए मैच इन द इवनिंग। इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मेरे गांव में एक स्कूल है, देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? देयर के वॉज वर्ब, देयर के वॉज वर्ब। वर्ब क्या होती है? टू बी। उसके बाद नॉट या नो। उसके बाद नाउन, नाउन के बाद प्रेपोजिशन यदि है तो, और उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप। देखते हैं
एग्जाम्पल देखते हैं। घड़े में पानी न था। घड़े में पानी न था, तो नेगेटिव हो गया, न था। और ये जो स्थान पहले दिया है पानी रखने के लिए, तो क्या लगाएंगे सबसे पहले? देयर वॉज नो। जब संख्या नहीं दी थी, नहीं दी होती तो नो लगाते हैं, संख्या दी होती है तो नॉट लगाते हैं। नो वाटर इन द पिक्चर। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इस मकान में 10 कमरे नहीं हैं। 10 कमरे नहीं हैं। अब नहीं शब्द आ गया फिर, और स्थान शब्द पहले आ गया, उसके बाद 10 कमरों की संख्या दी हुई है, तो क्या लगाएंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। और वाक्य कैसा है? नेगेटिव, तो नॉट भी लगाएंगे। देयर आर 10 रूम्स। देयर आर 10 रूम्स, सॉरी, देयर आर नॉट 10 रूम्स in this house। इस तरह से हम तीसरा वाक्य बनाते हैं। इस हॉल में मीटिंग नहीं होगी। ये वाक्य, पहला वाक्य पास्ट में है, दूसरा वाक्य प्रेजेंट में, तीसरा वाक्य फ्यूचर में है। तो इसको देखते हैं फ्यूचर वाले वाक्य को। देयर विल बी नो मीटिंग इन दिस हॉल। इस तरह से हम बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंस इस रूल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे दिए में तेल नहीं है, देयर इज नो ऑयल इन द लैम्प। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस ऐसे ही हम बना सकते हैं। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? वर्ब, जो टू बी वर्ब है वो पहले आ जाएगी। टू बी वर्ब जो है वो कहाँ आ जाएगी? पहले आ जाएगी। उसके बाद देयर लगाएंगे और उसके बाद नाउन लगाएंगे। नाउन के बाद प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन लगाएंगे और उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे क्या, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या जंगल में एक शेर था? तो देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले दिया है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, वर्ब पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे? था दिया है तो वॉज वर्ब में से एक नाउन सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे। वॉज देयर अ लायन इन द फॉरेस्ट। इसी तरह हम बहुत सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी से और संबंधित, ट्रांसलेशन से संबंधित और भी चैप्टर देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।